ओम जय श्री राम। मित्रों, आज का प्रश्न है श्री सुनील कुमार यादव। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि साइंस की रिसर्च के आधार पर रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। इसका होने या न होने का कोई प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देता है और यही कारण है कि हम आज दूसरे देशों से पीछे चल रहे हैं। तो आपके इस प्रश्न में 3 प्रश्न हैं कि पहला, रामायण काल्पनिक है या नहीं, अंधविश्वास को बढ़ावा देती है या नहीं, हम अन्य देशों से पीछे क्यों हैं। अगर आप किसी एक स्थान जहां पर रहते हो वहां से किसी दूसरे शहर में रहने लगो और सिर्फ 50 साल बाद वहां जाओ, तो जो लोग आपको जानते थे ज्यादातर काल कवलित हो चुके होंगे। नए लोग आपको जानते नहीं तो सिर्फ 50 साल में समस्त स्मृतियां खत्म हो जाती हैं। फिर रामायण तो लाखों वर्ष पहले की बात है। साइंस अभी शैशव अवस्था में है, बच्चा है। उसके रिसर्च में जो चीज मौजूद है उसका प्रैक्टिकल टेस्ट करेगा, वो सच है। बाकी सब काल्पनिक है साइंस के लिए। किंतु फिर भी साइंस के बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज तक रामायण के मौजूदा प्रमाण को झुठला भी नहीं पाए हैं। रामायण, महाभारत, वेद पुराण के चुराए गए ज्ञान से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष की गणना फेल हो जाए तो आप लोग काल्पनिक मानते हो। वहीं मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी जो 80% फेल ही होती है वो सच मानते हो। उसका कारण आपकी अपनी क्षुद्र मानसिकता है। अब जरा दूसरे संप्रदायों की कुरान बाइबल पढ़ें, जिसमें ज्यादातर जादू से हो गया, अल्लाह ने कर दिया, जीसस ने कर दिया आदि बातें मिलती हैं, जिनका कोई साइंस से तुलना करो तो वो 100% काल्पनिक लगेंगे, जबकि वो तो सिर्फ 1500 साल या 2500 साल पहले की बात है। किसी मुस्लिम भाई से कुरान को काल्पनिक कहो तो शायद आपको भारी नुकसान हो जाए। वो लड़ मरेंगे, भले ही उनको इसका मतलब भी नहीं मालूम है। कुरान में क्या लिखा है ये 80% मुस्लिम नहीं जानते, किंतु कोई गलत बोल दे ये वो सहन नहीं करते। जबकि आप खुद अपने आप को यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के का वंशज कहते हो, यादव लिखते हो, और उसके बाद अपने ही रामायण को काल्पनिक कहते हो। आज कलयुग के लगभग 6000 साल, उसके पूर्व द्वापर, उसके पूर्व त्रेता, लाखों साल पहले की बात आज की साइंस क्या प्रूफ करेगी, क्या बताएगी आपको। अतः रामायण को काल्पनिक कहने वालों को मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। आपका दूसरा प्रश्न, अंधविश्वास को बढ़ावा देती है रामायण। कोई एक घटना बताओ जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। कभी कुरान बाइबल पढ़ो, उनका देवता ये कर देता है, वो कर देता है, ये सब काल्पनिक जादू वाली परियों वाली कहानी जैसी है। फिर भी वो काल्पनिक नहीं है, क्योंकि वो आपसे लड़ मरेंगे। अलिफ लैला अलादीन का चिराग सच मान लोगे, जो प्रैक्टिकल है वो अंधविश्वास है। अरे भैया, रामायण की एक घटना तो बताओ जो अंधविश्वास बढ़ाती हो। रामायण तो वो ग्रंथ है जो समाज को जोड़ता है। जाति धर्म के संप्रदाय अलग अलग होते हुए एक दूसरे को साथ रखकर चलने की प्रेरणा देती है रामायण। जैसे उस समय वैष्णव, शैव, शाक्य संप्रदायों को राम जी मिलाकर त्रेता बनाया था राम जी ने, तो सतयुग के बाद द्वापर से पहले त्रेता कैसे, यह राम जी की ही देन है, जो पहले भी
कई वीडियो में हमने बताया है। फिर कहते हो अन्य देशों से हम पीछे क्यों हैं? इसके लिए एक हिंदी का मुहावरा आपकी बात पर फिट बैठता है कि धोबी से जीते नहीं तो उसके गधे के कान उखाड़ने लगे। पिछड़ापन क्या है? पिछड़ापन क्यों है? वो है अशिक्षा। ज्यादातर हमारे देश का अशिक्षा, और दूसरा सबसे बड़ा पिछड़ापन का कारण है जनसंख्या। जो आप सब हमारे देश में जनसंख्या ऐसी स्पीड में बढ़ाते जा रहे हैं, जो फिर कहते हैं जिसके घर में 2 लोग थे वो 2 से आज वो 2000 हो गए, 2 लाख हो गए। वो कहां से? जमीन तो उतनी ही है, संसाधन तो उतने ही हैं, तो भैया पीछे तो होना ही होगा। कहीं तो समझौता करो। जनसंख्या आप रोकोगे नहीं और शिक्षित हो नहीं पाओगे, क्योंकि गरीबी से शिक्षा का बढ़ावा नहीं हो सकता। कितना भी सरकार आपको फ्री में पढ़ाए, लेकिन पढ़ने के लिए संसाधन तो जुटाने पड़ेंगे, और कितने संसाधन हैं ये आप हम सबको पता है। इसलिए सबसे पहले जनसंख्या रोकिए और उसके बाद में इस तरह के झूठे प्रश्न मत पूछिए। और रामायण को काल्पनिक कहते हो। रामायण तो ऐसा ग्रंथ है जिसको आप प्रैक्टिकली जी सकते हो। उसके किसी भी पात्र को चाहे वो नायक हो या खलनायक हो, उसको आप अपने अंदर ले करके देखो तो प्रैक्टिकल सब कुछ सच लगता है। एक एक चीज सच लगती है, जबकि अन्य की जादू से हो गया। उदाहरण के लिए हम आपको एक घटना बताते हैं जो बाइबल में बताते हैं कि जीसस को जब जीसस की मृत्यु के बाद फिर वो जिंदा हो गए और 40 दिन तक अपने फॉलोअर्स के साथ रहे, और 40 दिन के बाद फिर गायब हो गए। तो ये बात तो मानने लायक नहीं है। इसका साइंस क्या प्रमाण देगा? नहीं देगा। लेकिन उसके लिए ना तो साइंस को प्रमाण दे रही है और ना आप प्रश्न कर रहे हो। आप कह रहे हो कि रामायण काल्पनिक है। रामायण में कैसे काल्पनिक है? वहां पे एक व्यक्ति जाता है और भालू बंदरों का साथ लेकर के वहां पे आक्रमण करता है, अपनी पत्नी को बचाता है, वहां युद्ध होता है, खुद भी तीर लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनकी दवाई होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर जब 2 लड़ते हैं तो एक तो मरता ही है। उस तरह से फिर अधर्मी का नाश होता है। उसमें कहां से आपको कौन सी चीज काल्पनिक लगी? सौतेली माता का दिखाया गया, सगी माता का दिखाया गया। सगी माता कौशल्या है, तो वहीं पे सौतेली माता कैकेयी और सुमित्रा भी है। भाइयों के प्यार दिखाए गए, माँ बाप की आज्ञा दिखाई गई। इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो आपको काल्पनिक लगी? इसलिए आप अपने शब्द वापस लीजिए और भगवान श्री राम की जयकारा के साथ में इसको, रामायण को कभी काल्पनिक मत कहना। अस्तु। जय श्री राम।